संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप तरवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। कैसा हो आहार कि स्वस्थ रहे हमारा परिवार। विगत दिनों में इसी आशय की बात को लेकर हम एक एक दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक सप्ताह तक स्वास्थ्य सप्ताह के बारे में, क्योंकि खाने पीने की बात तो खूब पसंद आती है सबको, तो हमने भी देखा कि एक पूरा का पूरा एक सप्ताह दे देते हैं ताकि इनको काफ़ी मिल जाए, और मिल नहीं जाए बाकी ये लोग अब जितना उसमें से ग्रहण कर पाएँ उतना कर सकते हैं। तो बात आई थी जब अश्विनी कुमार की हमने कथा सुनाई थी, जिसने वाघ भट्ट एक शास्त्री जी निकला है, आयुर्वेद का बहुत बड़ा ग्रंथ जिन्होंने लिखा, उनकी परीक्षा लेने के लिए कोरुख 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 निरोगी कौन है, निरोगी कौन है, निरोगी कौन है, तो उन्होंने बोला था हितभुक मितभुक साठभुक चैव, मतलब जो हितकारी भोजन करता है और मर्यादा में भोजन करता है और साथ में ही आपके शाकाहार का भोजन करता है। आज दो बातें तो हो गई अपनी, हितकारी और मर्यादा। तो आज अपन शाकाहार की बात थोड़ी बहुत करते हैं। दुनिया में हमें बनाया है तो शाकाहारी ही हमारी बत्तीसी, शाकाहारी बत्तीसी। क्या बोला? हमारी बत्तीसी शाकाहारी बत्तीसी और हमारा आहार शाकाहार। वैसे भी आप देखो शाकाहार हम लोगों के लिए क्यों है, क्योंकि जो मांसाहारी जंतु हैं उनमें और हमारे में बहुत फर्क है। कैसे फर्क है कि उनके दांत नुकीले होते हैं सबसे बड़ा, और अपने दांत उतने शार्प उतने नुकीले नहीं हैं। दूसरा उनकी आंत होती है ना, आंत, वो आंत जो है बड़ी छोटी होती है उनकी, नाम तो उसका बड़ी आंत है और लंबाई में छोटी होती है। और हमारी जो आंत है वो बहुत बड़ी होती है, पता है आपको। उनकी आंतें मात्र 5 से 6 फीट लंबी होती है मांसाहारी पशु पक्षियों की, लेकिन आपकी और हमारी आंत 27 फीट लंबी है। बोलो, ये जो अंदर में पेट के पास में यहाँ ऐसे 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 ऐसे, इसकी लंबाई यदि सुलझाओ तो इसकी कितनी हो जाएगी? 27-28 फीट की लंबाई है। बोलो, इसलिए ये हमारे लिए अनिवार्य ही नहीं है। दूसरी बात है कि शाकाहारी जो जंतु होते हैं वो पानी जैसे अपन पीते हैं तो कैसे पीते हैं? मुंह के लगा के। और वो कैसे पीते हैं? वो जीभ निकाल के, वो जीभ निकाल के पीते हैं। आप देख लेना, कुत्ते को पानी पीते हुए देखना, कभी शेर को पानी पीते हुए देखना। तो ये हमारे दूसरा है परिणामों में, हमारे परिणाम दया से भीगे रहते हैं, उनके परिणाम हमेशा क्रूरता युक्त होते हैं। इसलिए हिंसक जो जंगली जानवर है वो मांसाहारी होते हैं। बाकी आज पालतू पशु पक्षी हैं या जो अन्य अपने मनुष्य हैं, ये मांसाहार करने के लिए नहीं हुए, लेकिन आज वर्तमान में चलन आ गया है और उसी मांसाहार के कारण हम अपने ही जो कुलाचार है उसको तिलांजलि दे दिए। किस प्रकार से? अब देखो, आप उसी फ्रिज में हमारा दही रखती है नहीं रखती है? बोलो,
उसी फ्रिज में हमारा दूध रखते हैं कि नहीं रखते हैं, और उसी में आपने फास्ट फूड के पैकेट रखे हुए हैं, उसी में आपने बिस्किट रखे हुए हैं, उसी में आपने आइसक्रीम रख दी वाड़ी वाल की लाके। अब क्या हुआ, एक तरफ शाकाहार था, दूसरी ओर मांसाहार। तो ये मांसाहार हमारे लिए है ही नहीं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। और एक बात बताओ, ये संसार, मैंने वहाँ बोला था हरसुख विद्यालय आपके यहाँ बड़वानी में, कि हम सब परमात्मा की संतान हैं, तो आपको किसने लाइसेंस दे दिया किसी भी जीव को मारने का? आज ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। संत कहते हैं मुर्दा को छूकर नहाते हो और फिर मुर्दा खाते हो। बोलो, एक तरफ तो आप मुर्दा को छूकर आए शमशान घाट में और आके नहाते हो, और यहाँ पर उसी को अंदर ही कर रहे हैं। तो ये कहाँ की परंपरा आ जाएगी? ये तो कोई भी धर्म में इष्ट नहीं होगा। लेकिन एक बार जिसके मुंह पर, जीभ पर, सुन रहे हो इंद्रजीत जी, मुंह पर एक बार यदि मांस लग गया, खून लग गया, तो उसको उसके बिना सरेगा ही नहीं। मुझे याद आ रहा है, पद्म पुराण पढ़ो तुम। पद्म पुराण में एक राजा हुए सोदास, क्या नाम था? इक्ष्वाकु वंश की परंपरा में अयोध्या का जो भी राजा बना, उसने दीक्षा लेकर मुक्ति को प्राप्त किया या सदगति प्राप्त की। लेकिन एकमात्र सौदास ऐसा हुआ जिसने मांस खाना शुरू कर दिया। अयोध्या का राजा था ये भी। आप देखिए, ये राजा, ये जो सुकोसल मुनि हुए ना, इन सुकोसल मुनि का पड़पोता था सौदास, और दशरथ के दादा, दशरथ के पिता का नाम था अनरण्य, और अनरण्य के पिता का नाम था मतलब सौदास। और सुकोसल जो थे, उन सुकोसल के हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ का बेटे का नाम नगोस, और नगोस के बेटे का नाम सौदास। इसकी माँ, सौदास की जो माँ थी सिंगी का, गजब की लड़ाई में मायर। पिताजी कहीं काम से गए थे, मतलब ये नगोस, तो उसने युद्ध की ऐलान कर दिया, और वो युद्ध के लिए गई खुद, और सामने वाले को पछाड़ के आई, विजय प्राप्त करके आई। उसने सिंगी का नाम ही सिंगी का था। ये सब अयोध्या के राजा हुए हैं। तो ऐसे अयोध्या का ये राजा सौदास एक बार मांस खाने का, अब वहाँ अयोध्या में ये नियम था, अष्टानिका में कोई भी मांस न बेचेगा न खाएगा। ये वहाँ का नियम कानून था पहले से ही, शुरू से ही, और सब पालन करते थे। अब इसको जीभ पे चटोर लाइए, अब जीभ पे लग गया तो इसको तो चाहिए। अब इसने रसोइया को गुप्त रूप से बुलाया और बोला कि तुम तो मांस बना। महाराज, मांस कहाँ मिलेगा यहाँ पे? कहीं पर भी नहीं मिल सकता, और कहीं पर मैं कोई जीव को मार नहीं सकता हूँ। यहाँ पर संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप तरवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।